यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होते ही नित नए खुलासे हो रहे हैं। भाजपा ने जीत के लिए कौन कौन से तिकड़म अपनाए, कैसे जीत हासिल करने के लिए रातों रात ईवीएम की हेराफेरी की गई, अब उसकी पूरी आंखों देखी सच्चाई एक एक करके सामने आती जा रही है। तमाम गवाह अब भाजपा के इस खेल का भांडाफोड़ करते नजर आ रहे हैं और खुलासा होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि वोटिंग के ठीक बाद उसके सामने ईवीएम बदल दिया गया। ये दावा करने वाला व्यक्ति खुद को टीचर बता रहा है जिसके चुनाव में ड्यूटी लगी थी। ऑडियो में ये व्यक्ति कहते हुए साफ सुना जा सकता है कि इस बार समाजवादी सरकार नहीं आएगी क्योंकि चुनाव में ईवीएम के साथ काफी हेरफेर हो रहा है। वायरल ऑडियो में मास्टर साहब कहते हैं कि अब क्या करें, थोड़ा सा बाल बच्चे हैं, नौकरी बचाने के लिए गलत तो किए हैं, हम सपोर्टर नहीं हैं भाजपा के। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से सपा ही आनी चाहिए, लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है, आएगी ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, सपा की सरकार आना नामुमकिन है, आ ही नहीं सकती, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है क्योंकि ईवीएम में हेर बदल कर दिया गया है। इतना कहते हुए वो व्यक्ति कहता है कि स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचने से पहले ईवीएम बदल दिया गया। इस ऑडियो को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शेयर किया है। सुनिए इस ईवीएम हेराफेरी के पूरी बातचीत को। यही हुआ था बिहार में, तो बिहार में जब हुआ था तो मुझे ये लगा क्योंकि मैं न तो वोटर था न मैं वहाँ था न वहाँ के प्रचार प्रसार में, भाई नेता तो आइया नहीं कि प्रचार प्रसार में रहूंगा, तो कोई जानकारी थी नहीं। लेकिन वहाँ के भी टीचर बाद में मिले तो सब बता रहे थे कि सर हम लोगों के साथ इस तरह हुआ। और आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। तो जब आपका ईवीएम सब बदल दिया तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। नहीं बोला मैंने। अच्छा, तब क्या बोले हो? पहले यसको बोला। हाँ, पहले यसको हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा, मास्टर साहब नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, और देखा भी है हम लोगों ने, उस चीज को देखा भी है कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या करल भैया, थोड़ा सा बाल बच्चा है, पास बाल बच्चा है, क्या करल, नौकरी बचाओ बदे नहीं, लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दिले हम, पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना है भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दिले हम। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए, सपा ही आनी चाहिए। लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है। आएगी ही नहीं, मैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आनी ही नहीं है। जैसे वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता है तो वहां से भी जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में हो जाता है ना पूरा। हम ही लोगों के अंडर में आता है, तो वहां से कैसे बदल देंगे सब? हमारी वो बात नहीं है। स्ट्रांग रूट में जब पहुंचेगी तब न, अगर उसके पहले ही आपका तो सुना आपने, भाजपा की जीत के पीछे का पूरा खेल ड्यूटी पर तैनात मास्टर ने उजागर किया, जिसे सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि ईवीएम बदले जाने को लेकर के एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति उसका संज्ञान ले और सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनने से ज्यादा अहम है। खैर, आपको याद दिला दे कि इस खेल को विपक्ष में बैठे सपाइयों ने पहले ही समझ लिया था और उजागर भी कर दिया था। वोट काउंटिंग से एक दिन पहले विपक्ष ने ईवीएम बदले जाने को जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। उस दौरान कहीं कचड़े की गाड़ी से ईवीएम पकड़े गए तो कहीं लेखपाल बैलेट पेपर के साथ पकड़ा गया। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो विपक्ष के सभी आरोपों को
पुष्ट कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में किसान आंदोलन, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा गर्म होने के बावजूद जब भाजपा इस बहुमत के साथ जिस तरीके से आंकड़े को प्राप्त कर चुकी और सरकार बनाने में कामयाब हुई, उससे हर कोई आश्चर्यचकित था। और अब उसको लेकर नित नए दिन खुलासे होते जा रहे हैं। ईवीएम हेराफेरी से लेकर के तमाम तिकड़म जो भाजपा ने अपनाए थे, उस खेल पर से अब एक एक करके पर्दा उठता जा रहा है, बात सामने आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव के दौरान लगभग मौन रहने वाला चुनाव आयोग क्या चुनाव बीतने के बाद कोई कदम उठाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।